भाई मनोज अग्रवाल, हमारे प्रधान जी पांचाल जी, आदरणीय भाटी जी, पंडित टेकचंद शर्मा, हमारे पंडित वशिष्ठ जी और तमाम सभी जो यहाँ पर आज पधारे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मीडिया के सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि पराग शर्मा जी सबसे पहले तो अपने विचार रखेंगी और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आदरणीय बड़ी बहन पराग शर्मा जी से रखें। आज तिरंगा भवन में हमारे चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे आप सभी सम्मानित मीडियागण, मेरी प्यारी बहनें जो मेरी मीडिया की भी साथी हैं, मेरे प्यारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, समस्त बल्लभगढ़ और तमाम जगहों से पहुंचे हमारे सम्मानित पंडित जी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी बहनें, माताएं, परिवार। और जब परिवार बोल दिया तो उसमें सब आ गए। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ। उम्र छोटी है लेकिन तजुर्बा बहुत हो गया है इस संघर्ष में। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आज आप सभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सबके सहयोग से हम एक जोरदार शुरुआत करेंगे और इस चुनाव को आप सबके प्रेम से, सहयोग से हम जोरदार तरीके से जीत कर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जीत का फार्मूला क्या होगा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, बीते 10 सालों में जनता ने जो धोखा खाया है, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, बीते 10 सालों में जनता ने जो धोखा खाया है, जो निजी कमाई भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने करी है जनता के पैसों से, जनता ने अपने आप को ठगा महसूस किया है और उसका खामियाजा ना कि सिर्फ वोटरों के परिवारों ने भी भुगता है। और 10 साल एक लंबा समय होता है। मैं समझती हूँ जीत का फॉर्मूला तो उसी दिन तय हो गया था जब कांग्रेस पार्टी ने हमें प्रत्याशी के रूप में उतारा और हम एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने के लिए मैदान में उतरे। आप जी इस बार कह रहे हैं कि 3 तरफा चुनाव होने वाला है, मूलचंद जी है, शाहजहां जी है और अब आप भी हैं। आपके साथ हालांकि देख रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे मुकाबले को मान रहे हैं और किससे मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, हमारा मुकाबला अगर हम कहें तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार किया है और जनता की गाड़ी कमाई पर अपना राज चलाकर अपनी निजी कमाई करी है। मैं समझती हूँ कि और कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है और गद्दारों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। पार्टी ने जिन लोगों को पहचान दी, उन्होंने बुरे समय में पार्टी का साथ छोड़ा, पार्टी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद अपनी निजी कमाई को बढ़ाते हुए, अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए, लोगों के साथ धोखा करते हुए फिर एक बार घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। ये आंसू जनता के लिए नहीं बहाए गए हैं, ये अपने चौपट हुए करियर के लिए बहाए गए हैं। बल्लभगढ़ के लिए क्या खास है? देखिए, बल्लभगढ़ में मेरी प्राथमिकता रहेगी जो गरीब और मजलूम परिवार के बच्चे होते हैं, जो हमारी और आपकी तरह शिक्षा ग्रहण करने का एक सपना देखते हैं, हमारी आपकी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल को करना चाहते हैं और बड़ी नौकरियां लेना चाहते हैं, एमएनसीज में नौकरियां करना चाहते हैं, उन बच्चों की कोचिंग का जिम्मा हम लेंगे। उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे और उन्हीं बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनवाएंगे। जिनको आप गद्दार कह रही हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस। मैं 1 सेकेंड अपना एजेंडा बताती हूँ, इसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जहां तक बात आती है इन बच्चों को पढ़ाने के बाद इनकी प्लेसमेंट्स की जिम्मेदारी लेंगे, इनको नौकरियों के लिए तैयार करेंगे, इनके घर बसेंगे और परिवार के परिवार आगे बढ़ेंगे। मैं महिला सुरक्षा पर भी
अपनी प्राथमिकता देती हूँ। जहां तक बात आती है हमारे बड़े बुजुर्गों की, इनके लिए भी इनके हिसाब से अनुसार जो भी चलेगा वो हम करेंगे। और जो भी वर्ग है सबसे पहले उनके प्रतिनिधियों को आगे लाकर हम एज अ टीम काम करेंगे और हम अपने पत्रकार साथियों के लिए भी कोई मुहिम चालू करेंगे, कोई काम ऐसा करेंगे कि आप लोग भी हमें याद करेंगे। जिनको आप गद्दार कह रही हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटों में भी सेंध लगाएंगे, उनको किस तरह से देखेंगे? देखिए, कांग्रेस के तो जो सच्चे सिपाही मेरे साथ हैं और कुछ रास्ते में हैं, हमारे बीच में अभी पहुंच रहे हैं कुछ समय में, ये है हमारी असल कांग्रेस। और कांग्रेस तो घर घर में है। जो कांग्रेसी नहीं है वो खुद छोड़ के भागा है, पहले भी भागे अब भी भागे। लेकिन पार्टी की जो ताकत है वो इस चुनाव में दिखेगी। ये ताकत है पार्टी की, आप लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और बाकी आने वाले समय में जब चुनाव चलेगा तो आप खुद देखेंगे किस तरीके से जनता अपार समर्थन दे रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद एक महिला हूँ, मैं युवा हूँ, मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ और आपके और हमारे संघर्ष कोई अलग नहीं है। हम सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते हैं। और मैं समझती हूँ महिला होने के नाते जब ट्रैफिक में फंसना या कहीं कोई ऐसी अनहोनी घटना, वो सब जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, हमें महिला की तैनाती करनी होगी। और कई बार आपने और हमने देखा है जहाँ पीसीआर खड़ी होती है लेकिन 100 कदम पर ही ऐसा कोई क्राइम हो जाता है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि पुलिस के संज्ञान में नहीं होता। उन सब पर हमें काबू करना है। क्राइम कंट्रोल की टीम को हमें समझना है, हमें प्रशासन के साथ मिलकर चलना होगा, उन्हें समझाना होगा कि जनता की प्राथमिकता क्या होती है, महिला सुरक्षा क्या होती है। इन सब पे हम वर्कआउट करेंगे और एंटायर जो मेरा फोकस होगा वो बल्लभगढ़ की बेहतरी के लिए। राजनीति से पहले से ही जुड़ी हुई है, तो क्या लगता है 20 दिन में आप कांग्रेस के एजेंडे को घर घर तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, बात 20 दिन की नहीं है, बात तो हिम्मत और हौसले की है। और ये हिम्मत और हौसला कौन देता है? मेरे अपने देते हैं, बल्लभगढ़ के लोग देते हैं, मेरा परिवार देता है। टिकट से पहले भी हम सबने मिलकर मजबूती के साथ घर घर पहुंचकर अपने अपने तरीके से कांग्रेस की बात रखी है, अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाया है। तो हम उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, देखिए, आधा काम हम टिकट से पहले सब मिलकर कर चुके हैं। सभी साथियों ने भरपूर मेहनत करी है पार्टी के लिए। और आप कमाल देखिए, आज भी हम पार्टी के साथ ही जुड़कर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग पराग के लिए नहीं भी कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप इस सच्चाई को मानिए। और मैं तय मानती हूँ कि हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे बल्लभगढ़ के। जीत का मार्जिन कितना दिख रही है कि कैसे कितने मार्जिन से अब जीत हासिल कर दी? देखिए, मैं समझती हूँ कि आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती और बल्लभगढ़ की जनता, मेरा परिवार मुझे जिस तरीके से भरपूर प्रेम और आशीर्वाद दे रहा है, खुद हमसे संपर्क किया जा रहा है, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। एक एक आशीर्वाद ये कई कई हजार वोट में तब्दील होगा। मुकाबला किसके साथ रहेगा आपका? देखिए, हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। पिछले 10 साल में इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से बल्लभगढ़ की रेड हुई है, जिस तरीके से लूट मची है बल्लभगढ़ में, तो हमारा सीधा मुकाबला बल्लभगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से रहेगा। और कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती से मैदान में उतरी है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा आप सबके सहयोग से। मैडम, आपके पुराने साथी और विपक्ष आपको बाहरी बता रहा है, उनको क्या जवाब देंगे आप? आपके पुराने कांग्रेस के साथी और विपक्ष आपको बाहरी कैंडिडेट बता रहा है। पुराने कौन है साथी? ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप पूरा करें सवाल। मैडम, जो आपके पुराने कांग्रेस के साथी हैं कौन है? सभी है, कोई नहीं। विपक्ष सारे साथी मेरे साथ बैठे हैं, कुछ रास्ते में है। कौन है विपक्ष? भी आपको भारी बता रहा है। विपक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी है और कैंडिडेट भी है। जो एक सवाल है, मेरे पिताजी सन 87 में बल्लभगढ़ की जनता के आशीर्वाद से विधायक चुने गए थे और उस वक्त 1987 में 17,000 वोटों का मार्जिन था। आज 37 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने पंडित योगेश चंद्र शर्मा की बेटी को मैदान में उतारा है। मैं बाहरी कहां से हुई? हमारा तो 40 साल का नाता हो गया और मेरे पिताजी पर, उनकी ईमानदारी पर एक पैसे का दाग नहीं है। मैं उस पिता की बेटी हूँ जिसके दामन में, जिसके माथे पर किसी से बेईमानी का दाग नहीं है, जिसने किसी के साथ एक पैसे की बेईमानी नहीं करी, जिसने 36 बिरादरी को साथ लेके चला। मैं उस पिता की बेटी हूँ। मैं बाहरी कैसे हुई?
बल्लभगढ़ की जनता ने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। बल्लभगढ़ में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन बल्लभगढ़ में ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना कुछ है। आप क्या कहेंगे? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और मैं समझती हूँ कि जब तक खिलाड़ियों को एक प्रॉपर एमिनिटीज नहीं मिलती, उनके लिए सहूलियत नहीं होती, तो हम लोग मेडल्स की अपेक्षा करते हैं अपनी बहनों से, बेटियों से, अपने खिलाड़ियों से, पर क्या निकलता है? नतीजा वही होता है, वो संघर्ष में अधूरी रह जाती है हमारी जो आस होती है उनसे, और फिर हम सभी मायूस होते हैं। हम क्या, पूरा देश मायूस होता है। मैं समझती हूँ कि हमें प्रॉपर जिस तरीके से, देखिए कांग्रेस पार्टी ने विनेश बहन को टिकट दिया है, पहली लिस्ट में हमारी बहन का नाम आया, ये बहुत सम्मान की बात है और पूरे देश के लिए सम्मान की बात है कि ये खिलाड़ी को कांग्रेस ने इस तरीके से सम्मान दिया है। मैं समझती हूँ हमें भी अपनी पार्टी की तरह अपने खिलाड़ियों के लिए काम करना है। और देखिए, हम हरियाणा के लोग हैं, हम समझते हैं। मैं कई बार देखती हूँ सेना में अगर अभ्यर्थी जो होते हैं, जैसे सुबह 4 बजे रेस लगा रहे होते हैं, ये फरीदाबाद के गांव में आप जाइए, देखिए, आप बल्लभगढ़ की सड़कों पे देखिए, बाईपास पे देखिए, खिलाड़ी कितनी मेहनत करते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी किसकी हुई? अगर हम जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी हुई। बार मंत्री जी ने कहा है कि यहाँ स्टेडियम बनवाएंगे या कुछ करवाएंगे, 10 साल बहुत होते हैं कहने और करने के लिए। आप कहते रहे, जनता ने आपको एक बार मौका दिया, आप 5 साल के लिए गद्दी पर आए, कुर्सी आपने पकड़ी, 5 साल के बाद फिर आपको कुर्सी मिली, लेकिन आपने जो कहा वो किया नहीं। आपने अपना निजी विकास किया और आज आपके होटल, आपके रिजॉर्ट बनके खड़े हो गए, लेकिन स्टेडियम्स नहीं बने। तो आपकी करनी और कथनी में फर्क है। आपने अपना निजी विकास किया, बल्लभगढ़ की जनता का विकास नहीं हुआ। बल्लभगढ़ में खिलाड़ियों के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया कि हम बल्लभगढ़ से किसी खिलाड़ी को सरकारी मदद पर आगे भेज सके और बल्लभगढ़ का नाम रोशन हो सके। मेरी अपने सभी साथियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, बहनों से, माताओं से यही अपील है, आप लोग सब मिलकर पराग शर्मा बनकर इस चुनाव को लड़ें और अपने बड़े बुजुर्गों से, खास तौर पर देखिए, मेरे पिताजी को आप ही सबने मिलकर 37 साल पहले इस चुनाव को जितवाया था, विधायक बनवाया, और आज आपके दरवाजे पर मैं उनकी बेटी पहुंची हूँ, पराग शर्मा, इस उम्मीद के साथ कि आप फिर एक बार 87 के इतिहास को दोहराएंगे। धन्यवाद।